नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोसों में दोष। ठोसों में दोष के अंतर्गत वो है धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष में देखें अपन तो धातु की अधिकता करनी है, और धातु की अधिकता के लिए अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो या तो उसमें धनायन की क्या कर दो, अधिकता। धातु पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी या तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दो आप, धनायन की क्या कर दी हमने, अधिकता। या धातु की अधिकता कब हो सकती है, धनायन की अधिकता कब हो सकती है, ऋणायन की क्या कर दो, कमी। तो धातु आधिक्य दोष में धनायन की अधिकता से या ऋणायन की कमी से अपन क्या पढ़ेंगे, धातु आधिक्य दोष। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इसमें धनायन की अधिकता। तो धनायन की अधिकता के लिए देखो, इस प्रकार के दोष में क्या होता है, अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी अवकाशों में आ जाता है। इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त जो धनायन है वो कहां पर आ जाता है, अंतराकाशी अवकाशों में। लेकिन ऋणायन कभी भी किस में नहीं आता, अंतराकाशी अवकाशों में। क्यों नहीं आता, क्योंकि अंतराकाशीय अवकाश जो होते हैं वो ऋणायन की तुलना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उनका साइज क्या होता है, कम होता है, और ऋणायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण ऋणायन कभी भी अंतराकाशीय अवकाशों में नहीं आ सकता। तो आवेश को हमको उदासीन करना है, धनायन चला गया, धनायन की कमी हो गई, आवेश कम हो गया धनायन। तो हमको क्या करना है, जैसे ही धनायन अंतराकाशीय अवकाशों में आया तो आवेश की उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन भी किस में आ जाते हैं, बताओ, अंतराकाशी अवकाशों में। तो इलेक्ट्रॉन भी किस में आ गए, बताओ, अंतराकाशी अवकाशों में। तो अंतराकाशीय अवकाशों में रख दी हमने, ये लो। ये क्या किया हमने, एक आदर्श क्रिस्टल बनाया। इस आदर्श क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन अपने निर्धारित स्थान पर उपस्थित हैं। लेकिन ये आदर्श व्यवस्था केवल 0 केल्विन ताप पर ही क्या होती है, संभव होती है। जैसे ही टेम्परेचर में वृद्धि की जाती है तो आयनों की गतिज ऊर्जा के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो कुछ आयन क्या होंगे, अपने निर्धारित स्थान को छोड़ करके क्या हो जाएंगे, अलग चले जाएंगे। तो इसके कारण क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाते थे, दोष। उन दोषों में अपन कर रहे हैं धनायन की अधिकता। धनायन की अधिकता कब होगी, जब एक आदर्श क्रिस्टल में, ये हमने पहले एक आदर्श क्रिस्टल बनाया, एक आदर्श क्रिस्टल। इस आदर्श क्रिस्टल में देखें अपन, एक अतिरिक्त धनायन, एक अतिरिक्त धनायन किसमें आ गया, बताओ, अंतराकाशी अवकाशों में। एक अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी अवकाशों में आ गया। अब अंतराकाशीय अवकाशों में आ गया तो एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। तो आवेश की उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी किसमें आ जाते हैं, बताओ, अंतराकाशी अवकाशों में। ये इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन भी किसमें आ गए, बताओ, अंतराकाशी अवकाशों में। जिससे आवेश क्या हो गया, उदासीन हो गया। इस प्रकार के जो दोष का उदाहरण है वो क्या है, कमरे के ताप पर ZnO कैसे कलर का होता है, जिंक ऑक्साइड सफेद कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जैसे ही इसको गर्म किया जाता है तो ये कलरफुल हो जाता है, यानी पीले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या आ गए, बताओ, जिंक ऑक्साइड को जैसे ही गर्म किया तो Zn+2 और ऑक्सीजन निकल गई, और क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन फ्री आ गए। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी
जो क्रिस्टल है उसमें किसके गुण आ जाते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति का हो जाता है, वो कलर हो जाता है। तो जिंक ऑक्साइड सफेद रंग का होता है, लेकिन वो धातु आधिक्य दोष के धनायन की अधिकता के कारण ही कैसे रंग में कन्वर्ट हो जाता है, गर्म करने पर पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका चनाइन की अधिकता। और ऋणायन की अधिकता देखें अपन। ऋणायन की अधिकता में देखें, इस ऋणायन की अधिकता करनी है हमको। तो ऋणायन की अधिकता के लिए हमने एक आदर्श क्रिस्टल बना लिया। ये आप कितने भी ले सकते हो, बोले कितने भी गोले बना सकते हैं अपन ऐसे। ये आदर्श क्रिस्टल बनाया हमने, A प्लस P माइनस A प्लस P माइनस। विपरीत आवेश जोड़ दिए हमने, क्योंकि विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ से आप चालू हो गए हो, उस हिसाब से विपरीत जोड़ते चल रहा है। तो जैसे A प्लस है, यहाँ से क्या ले लोगे आप, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, ये विपरीत आवेश आ गए। ये एक आदर्श क्रिस्टल है जिसमें धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित स्थान पर उपस्थित हैं। लेकिन ऋणायन की कमी में क्या होता है कि कभी कभी क्रिस्टल बनते समय ऋणायन अपने स्थान पर, ऋणायन जो है कोई भी इनमें से एक ऋणायन अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एक आदर्श क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, अपने स्थान पर होते हैं। लेकिन कभी कभी ऋणायन अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाहर आ जाता है, जिसके कारण आवेश की क्या बनी रहती है, उदासीनता बनी रहती है। आवेश की उदासीनता बनी रही, क्योंकि क्रिस्टल में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बना है इसको बोलते हैं अपन एफ सेंटर, एफ केंद्र कहते हैं। एफ एक जर्मन भाषा का शब्द है जो फेब्रे से लिया गया है। एफ एक जर्मन भाषा का शब्द है जो किससे लिया गया है, फेब्रे से लिया गया है। अर्थात ये जो जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कलर या रंग। अर्थात ये जो क्रिस्टल होते हैं रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं तथा अणुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ऋणायन की कमी में अपन देख रहे थे, इस प्रकार के दोष में ऋणायन अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके क्या आ जाएगा, क्रिस्टल से बाहर आ जाएगा, जिसके कारण इसमें क्या हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए गए। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं इसको एफ सेंटर या एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र क्यों कहते हैं, क्योंकि एफ एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन के वैज्ञानिकों ने खोज की। तो एफ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका जो किससे लिया गया है, फेब्रे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कलर या रंग। अर्थात ये यौगिक रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं तथा अणुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। जैसे बात करें एफ केंद्र के कारण ही NaCl का कलर कैसा होता है, पीले रंग का होता है। LiCl का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। जबकि KCl का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। तो ये समझ में आ गए आपके दोनों। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।